हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। हमारा जो नीट रिवीजन चेकलिस्ट चल रहा है, इसमें मैंने एक इजी टॉपिक करके अपना सीरीज इसी में इंक्लूड करी है। इसमें हम वो इजी टॉपिक कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, इसमें हमने पहले बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑलरेडी कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सेमीकंडक्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो। बेसिक आपका यहाँ से कवर होगा। आप कहेंगे सर इसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बेसिक हैं, कैसे हैं? तो ये नीट लेवल के क्वेश्चन हैं, या आप बोल सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जब भी जेईई में कंसेप्ट की बात करेगी तो जेईई के लिए भी ये आप देख सकते हैं। तो अब इसमें पीएन जंक्शन को मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। हमें पढ़ना क्या है, पहले आपको डिसाइड करना है। बेसिक, बाइसिंग कैसे होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका बेसिक क्या है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना चैनल है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो बेसिक में देखिए क्या है। तो पीएन जंक्शन बच्चों क्या है? पीएन जंक्शन हमारा एक सिंगल क्रिस्टल, या तो आप जर्मेनियम ले लो या सिलिकॉन ले लो, उसको आपने ऐसा डोप करना है कि वो हाफ टाइप पी की तरह बिहेव करे और अदर हाफ टाइप एन की तरह बिहेव करे। और ये सिंगल क्रिस्टल है। आप ये नहीं कहेंगे कि एन को लाए पी को लाए, दोनों को साथ में रख दिया जैसे बार मैग्नेट रखते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। एक सिंगल वॉफर जैसे आईसी बनती है, वैसे आपने एक तरफ पी टाइप रखना है, एक तरफ एन टाइप रखना है। तो आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो आपका पीएन जंक्शन बनेगा। पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे। आगे देखिए, जो पीएन जंक्शन है, एक्चुअल में जितनी चीजें सिंपल है उतनी है नहीं। जैसे आपने पी लिया, एन लिया, ये इसका बेसिक सिंबल है और ये इसका डायोड सिंबल है। इसमें जो फ्लैट साइड है ये पी है, और जो ये वर्टेक्स जहां पर बन रहा है वो एन टाइप है। ठीक है, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन है उसका हम इसको डायरेक्ट अगर ये सिंबल बना दें तो ये पीएन जंक्शन ही है। बनता कैसे? तो पीएन जंक्शन की जब भी फॉर्मेशन होती है, 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। एक है डिफ्यूजन और दूसरी जो प्रोसेस है वह है ड्रिफ्ट। ये 2 प्रोसेस हमें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पीएन जंक्शन को फॉर्म करने के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप पीएन जंक्शन को बनाएंगे तो पीएन जंक्शन में मान लीजिए ये साइड पी टाइप है और ये साइड एन टाइप है। तो जो पी साइड होगी हमारी, जो हमारी पी साइड होगी, वहां पर होल ज़्यादा होंगे, और जो एन साइड है वहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से जो होल हैं वो डिफ्यूज होना शुरू करेंगे एन की तरफ, पी से एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करना शुरू करेंगे एन से पी की तरफ। तो होगा क्या, जब यहां से होल निकलेंगे, मान लीजिए होल है, ये होल है आपके, और ये इलेक्ट्रॉन है, डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है। तो जब होल इस पी से एन की तरफ जाएंगे तो आपको पता होगा इसमें एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी या एक्सेप्टर आयन छोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, ये एक्सेप्टर आयन छोड़ देंगे, कुछ यहाँ पर इसके जंक्शन में भी इकट्ठा हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे भी आप बना सकते हैं। और जो यहाँ पर प्लस है, प्लस क्या हो गया, इसमें डोनर इम्प्यूरिटी है, तो प्लस को हमने डोनर इम्प्यूरिटी बनाया, तो जो प्लस है कुछ यहाँ पे भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एन पी टाइप में हमारे होल ज़्यादा थे, तो वो जब एन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ वैकेंसी छोड़ देंगे, या आप बोल सकते हैं एक्सेप्टर आयन छोड़ देंगे। ठीक है, और जब हमारा एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ आएंगे तो ये क्या करेंगे, कुछ हमारी डोनर इम्प्यूरिटी छोड़ देंगे या डोनर आयन छोड़ देंगे। तो माइनस है एक्सेप्टर आयन और प्लस है डोनर आयन। तो अब यहाँ पे जो हमारा कुछ जो ये जंक्शन है, यहाँ पर कुछ आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो है ये है डिप्लेशन लेयर। ये बहुत थिन होती है, नैरो होती है। अच्छा जी, हम बात करेंगे डिप्लेशन लेयर में इस वीडियो के लास्ट में कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे पीएन जंक्शन बनता है। ठीक है, अगर आप इसको एक लाइन में समराइज करें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से होल पी से एन की तरफ चलते हैं और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ चलते हैं, अपोजिट चार्ज। और जब वो पी से होल निकलेगा तो वो एक एक्सेप्टर आयन छोड़ देगा, और जब इलेक्ट्रॉन एन से निकलेगा तो डोनर छोड़ देगा, क्योंकि पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी और उसमें डोनर इम्प्यूरिटी होती है। तो इससे क्या होगा, 2 टाइप के करंट फ्लो होने लग जाएंगी। पहली करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट,
डिफ्यूजन डिफ्यूजन करंट या डिफ्यूजन प्रोसेस से जो हमारी करंट हुई है वो डिफ्यूजन करंट, और दूसरी करंट इसमें होती है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अगर हमारी डिफ्यूजन करंट आगे हम बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये अच्छी वाली करंट है, ये अपोजिट या नेगेटिव करंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट आएगा तो इस डिफ्लेशन लेयर के बारे में भी बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिफ्लेशन लेयर जो है बच्चों वो हमारा डीएल से हम इसको लिख दे रहा हूँ, इसकी थिकनेस एनसीईआरटी में लिखा है 1 म्यू एम, या आप बोल सकते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर, बहुत ही नैरो होती है। और ये डिपेंड करती है डोपिंग पे, आपने किस लेवल में एन और पी मिलाया है उस पर डिपेंड करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाता है, क्या डिप्लेशन लेयर के पास कोई चार्ज है? तो इसमें कोई भी नो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होंगे। तो इसमें कई बार ऐसा भी लिखा आ जाता है पेपर में, ई मोबाइल आयन होते हैं इस पे, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके पास क्या होंगे? ई मोबाइल आयन होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे आयन जो अपने पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकते। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, और ये हमेशा बीच में होगा, इसलिए इसको हम जंक्शन डायोड भी कह देते हैं। यहाँ पर एक बात और आपको समझनी है, इसके अक्रॉस जो एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, जो चार्ज हमने नेगेटिव आए पी में और पॉजिटिव गए एन में, उससे होगा क्या कि जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये बात आप ध्यान रखिए, एक ऐसा मिनिमम वैल्यू होगी जिसको क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर अब होल और इलेक्ट्रॉन दो नई इसमें चार्ज कैरियर आए, क्योंकि पी के पास तो मेजॉरिटी होल होते हैं, एन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डिफ्यूजन देखेंगे आप तो एक का देख लीजिए, जैसे हम P से N की तरफ आएंगे, जब हम P से N की तरफ आएंगे तो इसका मतलब हो गया होल जो है हमारे वो डिफ्यूज करेंगे P से N की तरफ, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? होल ड्रिफ्ट N से P की तरफ। और इलेक्ट्रॉन की बात हम करें तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन N से P की तरफ और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट P से N की तरफ। तो आप ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन याद कर लो, ड्रिफ्ट अपने आप ही आ जाएगा। तो पहला ये पॉइंट था आपको। दूसरा पॉइंट ये है बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब ये हो गया बच्चों कि किसी भी पीएन जंक्शन को आप सर्किट में कैसे ऐड करेंगे, किसी भी पीएन जंक्शन को आप सर्किट में कैसे ऐड करोगे। तो दो तरीके से हम इसको ऐड कर देते हैं। पहला हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरा हम उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग सिंपल सा है, देखिए, अगर हम पी टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तो इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम पी टर्मिनल को अपोजिट कर दें, आपको एक पढ़ना है, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, और एन को पॉजिटिव से कर लें तो ये हमारा रिवर्स बाइसिंग की कैटेगरी में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हमारी बैटरी है, ये हमारी क्या है? बैटरी है। अब यहाँ पर अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखें, ये P है और ये N है, बीच में एक डिफ्लेशन लेयर है हमारी। अब देखिए, अगर आप इसको प्लस से कनेक्ट करते हैं और इसको माइनस से करते हैं तो होगा क्या? देखिए, जो होल है, हमें यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, तो प्लस और प्लस में क्या होगा? रिपल्सन। माइनस और माइनस में क्या होगा? रिपल्सन। तो ये इधर को होल चलने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर को। तो बीच का जो गैप है, जिसको हम डिफ्लेशन लेयर या डिफ्लेशन रीजन कह रहे हैं, ये कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जो डीएल की विड्थ होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, डीएल की विड्थ डिक्रीज होगी तो आप समझ सकते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। आप बोल सकते हैं सर वेरियर पोटेंशियल, ठीक है, जो वेरियर पोटेंशियल बनेगा वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे बैटरी का जो पोलैरिटी है उससे सारी चीज़ें कम होने लग जाएंगी। अगर ये कम हो गई तो हमारा इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर आपस में जो ब्रिज हैगा ये कम हो जाएगा और इजीली जंप कर लेंगे, तो करंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो सब डिक्रीज होती हैं करंट के अलावा, लेकिन रिवर्स बायस में जस्ट अपोजिट कर दो। रिवर्स बायस में अगर आप देखें, ये P है और ये N है, अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे,
अब देखिए आप, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। अगर आपने यहाँ पर बैटरी का छोटा टर्मिनल और यहाँ बड़ा लगा दिया, ये माइनस है प्लस है, तो जो होल हैं ये पॉजिटिव, ये इधर को आने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी इधर को आने लग जाएंगे, तो ये बीच का जो गैप है ये बढ़ जाएगा। तो रिवर्स बाइस में डिफ्लेशन लेयर की विड्थ हमारी बढ़ जाती है, रजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, बैरियर पोटेंशियल हमारा बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस बात है करंट हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में हमारी करंट बढ़ती है, करंट बढ़ती है तो बाकी सारे टर्म कम हो जाएंगे, और हमारी रिवर्स बाइस में करंट घटती है। और अगर मैं आपको बता दूं, ये मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है अगर कभी आ जाए, और ये माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर की होती है। तो ये हमारे पीएन जंक्शन की बाइसिंग हो गई। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इन बाइसिंग को शो करने के लिए एक करेक्टरिस्टिक भी बनता है, उस करेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक और रिवर्स करेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड को शो करेगा फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक और रिवर्स को करेगा रिवर्स करेक्टरिस्टिक। तो कैसे बनाएंगे देखिए, मान लीजिए हमने ये एक आईबी करेक्टरिस्टिक बनाया। इस आईबी करेक्टरिस्टिक में हमारा ये आई है और ये वी है। तो इनिशियली होता क्या है, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक जो बनता है वो यहाँ बनेगा और रिवर्स करेक्टरिस्टिक थर्ड क्वाड में बनता है। तो इनिशियली क्या होगा, करंट इंक्रीज करती है बहुत बहुत ही स्लोली। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर वोल्टेज उस सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आता है। मतलब स्टार्टिंग में ऐसे रहेगी और एक टाइम के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। जिस पॉइंट पे इसमें सडन इंक्रीज आया इसी को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, या बोल सकते हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, ये हर डायोड के लिए अलग अलग होगा। सिमिलरली रिवर्स बायस के लिए भी पहले तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, एक टाइम ऐसा आएगा जो फिर कांस्टेंट हो जाएगी, पहले डिक्रीज करेगी एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल देते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक है, ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये जो कट इन वोल्टेज है, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, दो ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जर्मेनियम के लिए कितना होगा, 0.2 वोल्ट होगा, और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। ये आइडियल कंडीशन में ये दोनों की वैल्यू है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने सेमीकंडक्टर की पहली वीडियो देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा डायोड है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके लिए एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होगी। तो ये हमारा पीएन जंक्शन का वो टर्म थे जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अदर टर्म है, ये तो हमारा टॉपिक हो गया। अदर टर्म में जो अगली वीडियो आएगी, पहली तो ये आएगी कि डायोड का एप्लीकेशन क्या है। देखो, डायोड का एप्लीकेशन जो है, जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसका जो एप्लीकेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इसके हैं रेक्टिफायर। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये है रेक्टिफायर, ये आपको देखनी है रेक्टिफायर। ठीक है, अगली वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद में एलईडी, ये आपके सिलेबस में है। सोलर सेल, ये मैं एक साथ कराऊंगा, और जेनर डायोड और फोटो डायोड, ये तो एप्लीकेशन है। दूसरा ये है जो हमारा डायोड है, जो पीएन जंक्शन डायोड है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपने देखा अभी कि फॉरवर्ड बाइस में ही इसमें करंट है, तो ये फॉरवर्ड बाइस में ही कंडक्ट करता है, ये रिवर्स बाइस में कंडक्ट नहीं करता है। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको ऐसा कोई डायोड दिया है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का V2 है, और आपसे पूछा जाए बताओ ये कंडक्ट करेगा कब, जब हमारा V1 बड़ा होगा V2 से। आप खुद सोचिए ना कि P का पोलैरिटी प्लस है और N का माइनस है, तो P वाले की पोलैरिटी ज़्यादा होने से जो P वाले का वोल्टेज है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना जो P वाली साइड है वो फ्लैट वाली साइड है। ठीक है, तो ये वाला जो वोल्टेज है, ये V1 है, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। आपको डायोड ऐसे भी मिल सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा रट्टा मत मारना कि लेफ्ट साइड वाला बड़ा होता है। अगर ये ऐसा हो गया, अब इसका मतलब कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, V2 वाला ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि P साइड इधर हो गई, N साइड इधर हो गई। तो ये डायोड का वो है जहाँ पर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में करंट आ सकती है, डायोड दिया जा सकता है। इसमें आपको करना क्या होगा कि डायोड देखना होगा कि फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। अगर डायोड का
फ्लैट वाला सरफेस का वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारा डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा, अगर नहीं है तो वो रिवर्स बायस में चले जाएगा। दैट मीन्स वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा तो आप उसको हटा सकते हैं। एक और टर्म है इसमें, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, वो है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस, तो डायनामिक रेजिस्टेंस जब भी आपको आई वी कर्व दिया रहेगा, मान लीजिए ये आई वी कर्व दिया है आपको, ये आई है और ये वी है, तो ऐसे आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा। इस ग्राफ में आपको वैल्यू दी जाएंगी, जैसे ये V1 दे दिया, इसकी करस्पॉन्डिंग I1 दे दिया, ये V2 दे दिया और इसके करस्पॉन्डिंग I2 दे दिया। ठीक है, अब आपसे कहेंगे कि बताइए डायनामिक रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, डायनामिक रेजिस्टेंस आपको ओम्स लॉ पता होगा, V/I होता है, R = V/I होता है, लेकिन यहाँ पर चेंज निकालना पड़ेगा। चेंज कैसे, ये V2 से V1 कितना चेंज हुआ, तो ये हो जाएगा V2 - V1 और I2 - I1। आपको करना क्या पड़ेगा, पहले चेंज निकालना पड़ेगा दोनों वैल्यू में। अगर आप दोनों वैल्यू में चेंज निकाल लेंगे तो वही आपका डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। हम यहाँ पे गलती करते हैं, हम डायरेक्ट V/I कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा वैल्यू हो गई डायनामिक रेजिस्टेंस की, और आप कैरेक्टरिस्टिक्स से देख ही सकते हैं कि ये ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 ऐसे ज़्यादा नहीं, बस आप कितना समझे वो देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के ही है, कह रहा है इन विच सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो 3 सर्किट दिए, किस में सेम होगा ये पूछा गया है। अगर आपको नीट के PYQ चाहिए बच्चों तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ नीट चैप्टर वाइज मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, 2023 तक के सारे PYQ आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में PD लिख दिया मैंने। आप देखिए यहाँ को अगर हम, ये प्लस टर्मिनल है, देखो P पर प्लस, तो ये फॉरवर्ड बाइस है। यहाँ देखिए ये इसको हमने प्लस दिया है, इसको हमने नेगेटिव दिया है, किस वाले को, P वाले को, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देखो PN NP, तो ये दोनों फॉरवर्ड में है, ये दोनों रिवर्स में है, तो A और C इसका आंसर हो गया। कह रहा कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस है। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी कोई ऐसा डायोड दिया रहेगा तो आपको देखना है फ्लैट साइड का ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्लैट साइड के आगे कितना है, बस वोल्टेज देखो दिया रहेगा सब, -4 -2, ये तो बिल्कुल गलत है। माइनस में छोटी क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी होती है। 2 और 5 ये भी गलत है। -2 और +2, देखो माइनस में, फिर कह रहा हूँ माइनस में छोटी क्वांटिटी बड़ी होती है, लेकिन माइनस प्लस में तो प्लस बड़ा होगा ना, तो ये भी गलत है। 0 और माइनस, देखिए 0 माइनस से क्या होता है, बड़ा होता है। माइनस की कोई भी क्वांटिटी है उससे 0 ज़्यादा होगा, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट है। द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ, देखो मैंने कितने अच्छे से बताया था, आप इजीली कर सकते हो। विड्थ ऑफ डिफ्लेशन लेयर ऑफ PN जंक्शन इज ड्यू टू रिवर्स बाइस। सिर्फ रिवर्स बाइस की वजह से ही हमारी उसकी विड्थ बढ़ती है, बाकी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। फाइंड करंट इन आइडियल PN जंक्शन डायोड, इसमें करंट निकालनी है। अच्छा करंट आपको सबको पता होगा, करंट निकलती कैसे है, I = V/R, ये तो निकलता है। अब यहाँ कितना दिया है, -4, और यहाँ कितना दिया है, -6, यहाँ कितना दिया है 4, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, -6 हो गया, और R कितना है 1 किलो ओम। किलो मीन्स होता है आपका 1000, तो 10 बाई कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, मतलब 10⁻², B ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस टाइप के ज़्यादा आते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, कहाँ का कम है। तो आप देखिए यहाँ -6 है, यहाँ -8 है, तो ये वाला डायोड तो फॉरवर्ड बाइस रहेगा, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ -8 हो गया, यहाँ -6 हो गया, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। अगर रिवर्स बाइस डायोड है तो इसको हटा दीजिए, ये लाइन ही हटा दीजिए आप, ये हट गई देखो। और ये जो डायोड है फॉरवर्ड बाइस में, इसको हम वायर बना देंगे। तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 15 × 10 और 15 + 10 25, तो ये आ जाएगा आपका 6 ओम। अगर कभी इसमें करंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कई बार करंट वाले इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं आपके पेपर में, तो आपको ऐसे मिलेगा ये क्वेश्चन। देखिए मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ, एक डायोड आपको ऐसे मिलेगा, एक डायोड आपको ऐसे मिले, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, चलो ऐसे मिलेगा, ये आइडियल डायोड दिया रहेगा, और यहाँ पर आपको ऐसे बैटरी मिलेगी। इसमें आपको 10 वोल्ट दे दिया जाएगा, जैसे मान लो इसको R दे दिया, इसको भी R दे दिया, और ये D1 दे दिया, ये D2 दे दिया। अब आप खुद देखिए, जब यहाँ पर डिसाइड, और आपको कहेंगे कि करंट निकालो, तो देखिए 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर हायर एंड पे इसका 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और यहाँ पर ये छोटा एंड है तो इसको 0 0 या आप -10 भी कर सकते हैं। अब आप देखिए
पीछे वाले जो फ्लैट साइड है उसका वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। तो 10 का यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, ये सही है। और ये रिवर्स बायस हो गया, तो ये गलत हो गया, इसको हटा देंगे हम। जैसे इसको हम हटाएंगे, आर या आर दिया है हमको, तो हमारा जो फिर आई हो जाएगा वो वी अपॉन आर लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये 10 हो गया, 10/R। अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर है तो आप उसको क्या करिए, आर इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारी एक शॉर्ट सीरीज़ है, इसमें आप कोई डाउट रहेगा तो आप बताइएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कीजिए चैनल को। और इसमें मैं इम्प्रूव करते जाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इम्प्रूव हो रही हैं चीज़ें धीरे धीरे, और मैं इसमें फिर कंसिस्टेंट होने की पूरा इसमें मैं जो आपको हो गया। आप अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है।